आरोही ने एकांश का गुस्सा देखा और उसका हाथ पकड़ा और ज़ोर से उसे उसकी मॉम से दूर करा और उसके हाथ पकड़कर बोली, एकांश नहीं, प्लीज़ आप शांत हो जाइए प्लीज़। एकांश की मॉम ने उसकी तरफ देखा और बोला, खबरदार अगर मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ करने की कोशिश करी तो मुझे वो औरत समझने की गलती मत करना कि अगर तुम मुझ पे हाथ उठाओगे तो छोड़ दूँगी। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। निकल जाओ मेरे घर से, वरना धक्के मार कर निकाल दूँगी। आरोही ने उसकी तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज़ हम चलते हैं यहाँ से, एकांश प्लीज़। एकांश ने सारे हालात देखे और उसे लगा कि यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रुकेगा तो अपनी मॉम को जान से तो मार ही देगा। इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगा। देन उसकी मॉम ने उसको रोकते हुए बोला, रुको रुको रुको, ऐसे कैसे जा रहे हो? ऐसे कैसे जाने दूँ तुम्हें मैं? अब तुम्हें नहीं पता ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई है। तो ये जो तुमने महंगी सी घड़ी पहनी है ये मेरी है, यानी कि इस प्रॉपर्टी में ही ऐड होती है, क्योंकि ये 5 लाख की घड़ी तुमने अपने पैसों से खरीदी नहीं होगी, है ना? सो ये घड़ी मेरी है, तो ये घड़ी मुझे दे दो। एकांश कोई भी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में जैसे सब कुछ खो दिया। पहले अपनी मॉम, फिर श्रुति, फिर अपने डैड, और इस प्रॉपर्टी पे उसने दिन रात मेहनत करी है पागलों की तरह। ना खाना ना पीना, किसी चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया। और इस बिज़नेस को सबसे खड़ा करने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी एकांश की थी। उसने ना जाने कैसे कैसे मेहनत कर इस जिम्मेदारी को इतनी लंबी ऊंचाइयों पर लेकर आया कि आज उसकी कंपनी नंबर 1 कंपनियों में गिनी जाती है। पर एकांश ने कुछ भी कहना या कुछ भी बोलना सही नहीं समझा, क्योंकि उसे लगा कि अब उसका इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा कि जिसके लिए वो जिए। एकांश सही मायनों में आज खुद से ही हार चुका था, इसलिए उसने अपनी मॉम का कोई भी बात पे खिलाफ नहीं गया और वो जो कर रही थी उन्हें करने दिया। उनके हाथ से वॉच निकालते हुए उन्होंने उसका हाथ झटके से पकड़ा और झटके से छोड़ दिया, और वॉच पकड़कर अपने हाथ में पकड़कर उसे देखकर बोली, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। एकांश ने उनकी तरफ देखा, उसके बाद आरोही का हाथ पकड़ा और अपना बैग पकड़ा और वहाँ से जाने लगा। आरोही तो ये सब देखकर एकदम शॉक्ड थी एंड उसकी आंखों में आंसू भी थे, और उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था एकांश को कैसे संभालेगी, क्योंकि उसने एकांश को हर जगह टूटा हुआ देखा है और उसे पता है कि एकांश जब भी टूटता है वो कभी अपना दर्द सामने वाले को नहीं दिखाता कि वो दुखी है या अकेला है। वो हमेशा अपने दिल का दर्द अपने दिल में ही रखता है। लेकिन आज पहली बार वो एकांश को हारा हुआ देख रही थी। एकांश उन लड़कों में बिल्कुल भी नहीं था कि कोई उसे चाटा मार के चला जाए और उन्हें कुछ ना बोले। अगर कोई उसे थप्पड़ मारता है तो उसकी जान निकालने की दम रखता है। आज पहली बार एकांश अपनी ऐसी बेइज्जती पर चुप बैठा था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था आज वो सही मायनों में खुद से ही हार चुका था। आरोही ये चीज़ फील कर रही थी। आरोही का हाथ पकड़ा और घर के बाहर आ गया, और घर के बाहर आते ही उसने आरोही का बैग उसके हाथ में दिया और आरोही को देखकर बोला, का सामान उसके हाथ में पकड़ाया। उसने हैरानी से एकांश की तरफ देखा और उसे देखकर बोली, ये क्या है? देखा और उसे देखकर बोला, आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। आई नो मैंने ये शादी तुमसे बदला लेने के लिए की थी, बट आई थिंक मैंने गलत किया। शायद तुम्हारी वहाँ पे कोई गलती नहीं थी। मैं ही उस टाइम इतने गुस्से में था या डिप्रेस था कि मैं कुछ सोच समझ नहीं पाया। मुझे कुछ दिन पहले पता चला है कि तुमने श्रुति को धक्का नहीं दिया था, क्योंकि वहाँ पे जितने भी कैमरे लगे थे हर एंगल में पता चल रहा है कि आरोही का श्रुति का पैर फिसला था, और ये बात मुझे 3 दिन पहले ही पता चली है। और मैं ये तुम्हें बोलना चाहता था, बट मुझे नहीं पता था कि इस सिचुएशन में बोलूँगा, इसीलिए मैं अपनी सारी गलतियों की तुमसे सॉरी बोलता हूँ। और डिवोर्स के पेपर्स मैं तुम्हें बहुत जल्दी भिजवा दूँगा और तुम अपने घर जा सकती हो। और मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। और तुम कहोगी तो मैं खुद तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ कर आऊँगा, तुम्हारे
मॉम डैड से सॉरी भी बोल लूँगा, तुम अपनी फैमिली में आराम से रह सकती हो। और ये शादी वादी एक बुरा सपना समझकर भूल जाना, क्योंकि ये एक बुरे सपने से ज़्यादा और कुछ नहीं था। मैंने गुस्से में किया जो भी किया, ये शादी वादी आई डोंट नो क्यों किया, किस लिए किया, बट बेटर अभी यही है, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें खुश रख सकूं या कुछ भी। और मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँगा। एकांश ने उसे ये सब कुछ बोला और वहाँ से जाने लगा। देन आरोही ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अंश आई लव यू। आज से नहीं, पिछले 3 सालों से पागलों की तरह प्यार करती हूँ मैं आपसे। और आपको क्या लगता है कि मैं आपसे प्यार सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए या आपकी तस्वीरें बनाने के लिए या सिर्फ आपके सपने देखने के लिए करती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी आपके साथ शादी का सपना तक नहीं देखा था। कभी कभी ये तक इमेजिन नहीं किया था कि मैं आपको कभी सामने से देख पाऊँगी। और मैंने आपको जब पहली बार देखा था ना, मैं सच बताऊँ ना कि मेरा दिल धड़कना भूल चुका था। मैं उस दिन को अपनी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल दिन मानती थी, हमेशा से। वो मेरे लिए दुनिया का सबसे स्पेशल डे था जब मैंने पहली बार आपको देखा था, वो भी रियल लाइफ में, जब मैंने अपने हाथों से आपका हाथ पकड़ा था। मैं वो पल कभी नहीं भूल सकती। मैंने 2 दिन तक अपना हाथ नहीं धोया था, आपको पता है। और फिर वो सब कुछ हो गया और उसके बाद वो शादी। मैं 1 हफ्ते तक ऐसे सोच में रही थी कि शादी ये सब कुछ एक सपना है। पर सच बताऊं, जब मैंने आपके साथ फेरे लिए थे ना, मैंने दिल में ही आपसे खुद से प्रॉमिस कर लिया था कि आपके हर सिचुएशन में आपके साथ रहूँगी। अगर आप मुझे जान से भी मार देंगे ना तो उफ तक नहीं करूँगी, क्योंकि जिस दिन मैं आपके साथ एक फेरा ले रही थी ना, मेरा जिस्म, मेरा रूह, सब कुछ आपके हवाले कर रही थी। और अब मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है। मैंने तो उसी दिन आपको सब कुछ दे दिया था जब हमारी शादी हुई थी। और आपको लगता है कि इस मोमेंट पे आकर मैं आपका साथ छोड़ दूँगी? ना मैंने कभी आपसे आपके पैसों के लिए प्यार करा था और ना कभी ये सोचा था कि आपसे शादी होगी। और जब शादी हुई थी ना, तो खुद से ही प्रॉमिस किया था कि हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि वाइफ का फ़र्ज़ तो यही होता है ना। और आपको तो अब सच्चाई भी पता चल चुकी है कि मैंने श्रुति दी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट मुझे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि उनमें आपकी खुशी थी, और जिस चीज़ में आपकी खुशी है वो मेरे लिए सबसे स्पेशल है। और मैं अगर मर भी जाऊँगी ना, तब भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, आत्मा बनकर आपके साथ रहूँगी। और जब आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी इंसान की, और उस सिचुएशन में आपको अकेला छोड़ दूँ। अंश ने उसकी तरफ देखा और उसको हैरानी से देखते हुए बोला, पर बेहतर यही है, ये शादी, ये सब कुछ आपके लिए ये सब कुछ एक सपना हो सकता है, पर मेरे लिए एक खूबसूरत ख्वाब है जिसे मैं सच करना चाहूँगी। हमेशा आपकी हर प्रॉब्लम में साथ खड़ी रहूँगी। आप मुझे धक्के मारकर भी अपने साथ से हटाएंगे ना, मैं तब भी नहीं हटूँगी। इनफैक्ट इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। कहाँ जाएंगे आप? एकांश ने उसे देखकर बोला, कहीं पर भी चला जाऊँगा, तुम्हें लेकर कहाँ जाऊँगा पर मैं? क्या खाओगी, क्या पियोगी? अब प्यार तो हम पूरी ज़िंदगी खा पी नहीं सकते, एम आई राइट? तरफ देखा और बोला, आपको देखकर ही मेरा पेट भर जाता है, और हम एक साथ रहेंगे ना तो हम सारी प्रॉब्लम हैंडल कर लेंगे। एक पार्टनर का साथ होता है ना, तो सारी सिचुएशन अपने आप ही ठीक हो जाती है। कहाँ जाएंगे आप? हम सब कर लेंगे मैनेज। और मैंने अपने माँ बाप से रिश्ता उसी दिन तोड़ दिया था जब आपके साथ आई थी मैं। तो अगर मेरे माँ बाप खुद भी मुझे लेने आएंगे ना, मैं तब भी नहीं जाऊँगी। मैं सिर्फ आपकी हूँ और हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ी रहूँगी। इस सिचुएशन में कभी मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। अगर आप अभी मुझे थप्पड़ भी मार देंगे ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ आया आपको?